साहब यकीन कर पाइएगा, जिसके नाम पे इस बार बिहार में एनडीए चुनाव जीती उसका नाम अब कहीं नहीं है। जी बिल्कुल नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। मतलब नीतीश कुमार तो सरकार से हटाए गए ही, लेकिन इसके अलावा पोस्टर और बैनर से भी उनकी तस्वीरें हटा दी गई है। और ये अब क्लियर हो गया है कि भाई साहब नीतीश कुमार को अब ये अंतिम विदाई दी गई। ये जो पूरा भौकाल था, पूरा एकदम से जो माहौल बना हुआ था, इसके पीछे का कारण सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार तो था ही, लेकिन एक और था कि नीतीश जी अब पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं और बैनर से उनकी तस्वीर तक जो है वो गायब कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि किस तरीके से कहीं भी नीतीश कुमार नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मोदी जी का एक बड़ा सा फोटो, बगल में सम्राट चौधरी का बड़ा सा फोटो। और ये क्लियर हो चुका है कि भाई साहब अब मंच पे सिर्फ भाजपा ही भाजपा दिखेगा। मंत्रिमंडल में आप लोग शामिल हो गए, बड़ी बात है। नीतीश जी ने सम्राट को मुख्यमंत्री बना दिया, बड़ी बात है। लेकिन अब इनका रोल जो है वो समाप्त होता है, इनका किरदार जो है वो बिहार की राजनीति में खत्म होता है और ये है उसका अंतिम प्रमाण। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार जिनके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, उनका नाम और उनकी तस्वीरें साइड कर दी जाती है और वो भी महज कुछ दिनों के अंदर। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए साहब, किस तरीके से किसी को गायब किया जाता है ये भाजपा से बेहतर कोई और नहीं जानता। किस तरीके से किसी की राजनीति क्षमता को कम किया जाता है ये भाजपा से बेहतर कोई और नहीं जानता। नीतीश कुमार के नाम पे भाजपा जो है वो 2025 के विधानसभा चुनाव को लड़ती है। नारा होता है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी 2025 से लेकर 2030 तक नीतीश कुमार रहेंगे। इस नारे के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है और महज कुछ महीने के बाद जो है वो नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है कि हम जो है वो अब जा रहे हैं। फिर सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसमें भी बड़ा झोल झाल, बड़ा मामला सामने आता है, लेकिन फाइनली सम्राट मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद एक जो है वो एड निकलवाते हैं, एक एड छपवाते हैं पेपर में, और उस दरमियान भी नीतीश कुमार का जो फोटो होता है उस एड में, उस निमंत्रण में से गायब हो जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद पता लग जाता है कि हो गया साहब, नीतीश कुमार अब समाप्त है, नीतीश कुमार की पूछ समाप्त है। वो व्यक्ति जिसके ऊपर चुनाव लड़ा गया उसका अगर एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर रिस्पेक्ट समाप्त है। और ये मामला जो है वो आज क्लियर भी हो गया और अब माना जा रहा है कि ये वो अंतिम दिन था जब आपको नीतीश कुमार भाजपा के तमाम नेताओं के साथ किसी मंच को साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इसके बाद ऐसा कोई माहौल ही ना बने, कोई मौका ही ना आए, क्योंकि अब नीतीश कुमार को जो है वो ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। अरे भाई, आप मोदी जी का तस्वीर लगाए हैं, अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। एक छोटा सा फोटो बीच में नीतीश कुमार का कहीं पे लगा देते तो शायद पता चलता कि नीतीश कुमार ने जो त्याग भाजपा के लिए और सम्राट के लिए किया है उसे भाजपा और सम्राट भूले नहीं हैं। लेकिन जब उस बैनर से, उस पोस्टर से जो है वो नीतीश कुमार को उस तरीके से निकाल के हटा दिया गया जैसे चाय में गिरे हुए मक्खी को लोग निकाल के फेंक देता है, क्योंकि वो उसमें ठीक नहीं लगता, बस उसी तरीके से जो है वो नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया गया है। और ये अंतिम प्रमाण है कि नीतीश कुमार का राजनीति आज से, लिख के ले लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, नीतीश कुमार का राजनीति जो है वो आज से बिहार में पूर्णतः जो उनका रोल है वो खत्म हो गया। राज्यसभा सांसद हैं, सक्रिय रूप से हैं कि कैसे हैं ये सबको पता है, क्या हालात हैं ये सबको पता है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर गई, जहां पे ये पता चल गया कि भाई साहब अब नीतीश कुमार जो है हटाए जा चुके हैं, जाए जा चुके हैं। रोहिणी आचार्य का वो बयान कि ये आज वो अंतिम दिन है जब नीतीश कुमार जो है वो अब मतलब अपने समाप्ति के वो आखिरी दिन पे है राजनीतिक तौर पे, और शायद वो दिन आज ही था। मतलब एक तरफ जहां पे सम्राट चौधरी, उनके तमाम नेतागण मोदी जी के बगल में बैठे थे, सम्राट जी, पूरा माहौल बना हुआ था, वहीं पे नीतीश कुमार आए, स्वागत तो हुआ और ये स्वागत शायद आखिरी स्वागत था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, जिस तरीके से उनको बैनर से गायब किया गया है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।